राम 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 नारायण नारायण। संबंध। भगवान ने दूसरे श्लोक में यह बताया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब जानना बाकी रहता ही नहीं तो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते। इसके उत्तर में आगे का तीसरा श्लोक कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। व्याख्या। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। टिप्पणी। संख्यावाचक शब्द को यदि किसी का विशेषण बताया जाए तो उस शब्द में एक वचन ही होता है। यदि उसके योग में षष्ठी की जाए तो संख्यावाचक शब्द में तीनों वचन होते हैं। यहाँ मनुष्याणाम पद में सहस्र संख्या के योग में षष्ठी हुई है और सहस्राणी पद में निर्धारण अर्थ में सप्तमी का बहुवचन हुआ है। अतः मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये पदों का अर्थ हुआ, मनुष्याणाम सहस्राणि भगवती रुचिम कुर्वन्ति सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यतति च। हजारों मनुष्य भगवान में रुचि रखते हैं, पर उन हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्यपना है, अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुख का लेश भी नहीं और आनंद की किंचन मात्र भी कमी नहीं, कमी की संभावना ही नहीं, ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए जो यत्न करता है। टिप्पणी। स्वर्ग आदि लोकों की और अणिमा महिमा गरिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति वास्तव में सिद्धि है ही नहीं, प्रत्युत वह तो असिद्धि ही है, क्योंकि वह पतन करने वाली अर्थात बार बार जन्म मरण देने वाली है। इसलिए यहाँ परमात्मा की प्राप्ति को ही सिद्धि कहा गया है। जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों के तथा मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना। सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्रायः तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा, इस पर वे विचार करते ही नहीं। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फल स्वरूप 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा, तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे।
दूसरा कारण यह है कि प्रायः लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं तो वे परलोक के स्वर्ग आदि भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं, परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतिहास में भी देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम हैं। इधर दृढ़ता से न लगने में संयोग जन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है। टिप्पणी। परमात्मा सब देश में, सब काल में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में और संपूर्ण क्रियाओं में स्वतः परिपूर्ण रूप से मौजूद हैं। अतः उनकी प्राप्ति में भविष्य का कोई कारण ही नहीं है। परमात्म तत्व कर्मजन्य नहीं है। जो वस्तु कर्मजन्य होती है वह भविष्य में मिलती है, कारण कि जो वस्तु कर्मजन्य होती है वह उत्पत्ति विनाश वाली होती है और उसमें देश काल की दूरी होती है, अतः उसी के लिए भविष्य होता है। मनुष्य यह विचार करे कि परमात्मा सब देश में है तो यहाँ भी है, जब यहाँ है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा सब समय में है तो अभी भी है, जब अभी है तो भविष्य क्यों। परमात्मा सब में है तो मेरे में भी है, जब मेरे में है तो दूसरे किसी में खोजने की पराधीनता नहीं। परमात्मा सबके हैं तो मेरे भी हैं, जब मेरे हैं तो मेरे को अत्यंत प्यारे होने ही चाहिए, क्योंकि अपनी चीज सबको प्यारी होती ही है। साथ ही साथ परमात्मा सर्वोत्कृष्ट हैं, अर्थात उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। ऐसा विश्वास होने पर स्वतः ही मन खींचेगा। उपर्युक्त बातों पर दृढ़ विश्वास हो जाए तो परमात्मा की आशा भविष्य का अवलंबन करने वाली नहीं होती, किंतु परमात्मा को तत्काल प्राप्त करने की उत्कंठा हो जाती है। प्राय लोग इस तीसरे श्लोक को तत्व की कठिनता बताने वाले मानते हैं, परंतु वास्तव में यह श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। प्रत्युत तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्व की जीवन मुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, कठिन है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूंगा और तू जानेगा। तो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला और भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है, कारण कि अभिलाषा होने पर उसको जानने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है।